हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि कोई घटना हो जाती है, उसके बाद भी हम उसके लिए लगातार सोचते रहते हैं। तो क्या है आज का वीडियो, ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट भी साथ में कर देना। तो चलिए शुरू। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का वीडियो कहानी के बेस पर है। एक स्वामी जी शाम के टाइम पर अपने शिष्यों को कुछ प्रवचन दे रहे थे, शिष्यों को समझा रहे थे। और जो टॉपिक चल रहा था वो था ब्रह्मचर्य, स्त्रियों से दूर रहना। बहुत ही गहराई के अंदर स्वामी जी अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि स्त्रियों के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, ब्रह्मचर्य को डीपली कैसे लिया जाए, कैसे उसका पालन किया जाए, उसके अंदर अनुशासन क्या हो सकते हैं, हमें क्यों स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, उसके बारे में बहुत गहराई के अंदर स्वामी जी अपने शिष्यों को बता रहे थे। और सारे शिष्य अच्छी तरह से ध्यान से उसको देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ भी रहे थे। स्वामी जी बता रहे थे कि शिष्यों, अगर आपको आपका लक्ष्य पाना है तो हर हाल में ये ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है। स्वामी जी बता रहे थे कि मैं जब आपकी तरह ही शिष्य था, तो वहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं आपका गुरु बना, तब तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है। आज तक भी मैंने किसी स्त्री का सोच अपने दिमाग में नहीं लाया हूँ। उस टाइम पे प्रवचन ख़त्म हुआ, रात का समय हो गया था, तो शिष्य अपने आराम करने की जगह पर वो चले गए। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई तो आश्रम था वो नदी के पास था। नदी को पार करते हुए बाजू में बहुत सारे गांव थे। वहाँ पर हर रोज़ इन शिष्यों को स्वामी जी के साथ भिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता था। तो उस दिन भी स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ नदी को पार करते हुए अलग अलग गांव में भिक्षा लेने चले गए। पूरे दिन भिक्षा मांगने के बाद जब वो वापस आए नदी के पास, तो बहुत बारिश शुरू हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा बारिश थी और नदी में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया था और वो नदी को पार करने ही चाहते थे। तो उस वक्त दूर वहाँ पर पास के किनारे में एक स्त्री को उन्होंने देखा। स्त्री अपने आप से अंदर डरी हुई थी, वो भी चाहती थी कि नदी को पार करके सामने अपने घर पर चली जाए। ये सब कुछ शिष्य और स्वामी जी देख रहे थे। स्त्री बिल्कुल अंदर से घबराई हुई थी, डरी हुई थी कि मैं कैसे नदी पार करके मेरे घर पे जा सकती हूँ। थोड़ी देर स्वामी जी और उनके शिष्यों ने ये सब कुछ देखा और थोड़ी देर के बाद तुरंत वो स्त्री के पास गए और तुरंत पूछा, क्या आप भी नदी पार करके अपने घर जाना चाहते हो? तो स्त्री ने डरते हुए बोला, हाँ स्वामी जी, मैं इस नदी को पार करके अपने बच्चे को मेरे घर अकेला रोता छोड़ के आई हूँ। मुझे हर हाल में नदी पार करके वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? स्त्री के पास कोई रास्ता नहीं था, तो न चाहते हुए भी उनको स्वामी जी की मदद लेनी पड़ी। स्वामी जी, शिष्य और ये स्त्री लोग साथ में एक दूसरे के हाथ पकड़ के धीरे धीरे नदी के अंदर जाने लगे। पर पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो स्त्री अपने हाथ स्वामी जी और शिष्य के हाथ में पकड़ नहीं सकती थी, हाथ छूट जाते थे। स्वामी जी ने अपने शिष्यों की मदद से न चाहते हुए भी स्त्री को अपने कंधों पे रख दिया और धीरे धीरे करके सब लोग वो नदी पार करके चले गए। और स्त्री भी दौड़ती हुई अपने घर पर अपने बच्चे के पास चली गई। यहाँ पर शिष्य और स्वामी जी आश्रम पे चले गए और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। शिष्य भी अपने जगह पर चले गए। लेकिन कुछ शिष्य जो थे वो सोते सोते ये सोच रहे थे कि स्वामी जी ने हमें अगले दिन स्त्री के साथ न रहने का, ब्रह्मचर्य का पालन करने का ज्ञान बांटा था। हमें वो ज्ञान दे रहे थे कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, स्त्री से कैसे दूर रहा जाए। और आज स्वामी जी स्त्री को अपने कंधों पर चढ़ा के नदी को पार करवा रहे थे और वो लगातार उसके बारे में ही सोच रहे थे। उसके बाद जब सुबह हुई तो स्वामी जी प्रवचन करने के लिए आए। तो वहाँ पर शिष्य यही ब्रह्मचर्य के बारे में धीरे धीरे से बातें कर रहे थे। तो स्वामी जी ने सुन लिया और पूछा। तो एक शिष्य ने बताया कि स्वामी जी, आप तो हमें स्त्रियों से दूर रहने का और ब्रह्मचर्य का पालन करने का ज्ञान दे रहे थे, तो कल आपने स्त्री को उठा के नदी पार क्यों करवाई? तो स्वामी जी ने सिर्फ इतना ही बोला कि मैं तो उस स्त्री को नदी पार करवाने के बाद तुरंत छोड़ दिया था, पर आप लोग तो अभी भी अपने मन के अंदर स्त्री को साथ में लेके यहाँ पर मेरी ज्ञान सभा में बैठे हो। तो शिष्य भी शौक हो गए कि स्वामी जी की बात बिल्कुल सही है। ने अपने मन से स्त्री को कब का निकाल दिया है और हम यहाँ पर
घटना हो चुकी है फिर भी उसके बाद भी अपने माइंड के अंदर स्त्री को लेके बैठे हुए। तो इस कहानी का मतलब यही होता है कि कभी भी कोई घटना हमारे साथ जब हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे माइंड के अंदर कितना होता है, हम कितना उसके बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर होता है। हम उसको कोई पॉजिटिव वे से लेते हैं या फिर नेगेटिव वे से लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेड है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट भी ज़रूर करना कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीबॉडी।